मुसीबत में तो फंस गए जनाब। मारा गया ना तुम्हारा घोड़ा? जी हाँ, मारा गया और आपको जीत के और करीब कर गया। पापा, आपको जीतने में बहुत मजा आता है ना? नहीं, बात जीत की नहीं है, बात यह है कि मुझे तुम्हें हराने में बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि तुम साले बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। सिर्फ चेस का? काश ये बात मैं अपनी जिंदगी के बारे में भी कह सकता हूँ। उसमें भी उतना कुछ बुरा नहीं है। पापा, सच बताऊं, अगर आप मेरे एडवाइजर ना होते ना, तो मैं अपनी जिंदगी का कबाड़ा कब का कर चुका होता। तुम्हारी जनरेशन बरखुरदार, तुम्हारी जनरेशन, उसमें वो वैल्यूज नहीं है जो हमारी जनरेशन में होती थी। जी? वो वैल्यूज जो शादियां टूटने नहीं देती थी। पता है क्या है वो वैल्यूज? क्या है पापा? फैक्ट तो ये है कि पहले जब आप एक औरत से शादी करना चाहते हैं तो आप बड़े बोल्ड बनते हैं, बड़े मॉडर्न बनते हैं। उस लड़की से कहते हैं कि आई डोंट माइंड इफ यू आर अ वर्किंग वुमेन, मैं तुम्हारे प्रोफेशन के बीच में कभी टांग नहीं अड़ाऊंगा, वगैरह वगैरह। और जब अपनी ही कही हुई बातें और हकीकत का सामना करना पड़ता है तो तुम चाहते कुछ और तब औरत अड़ जाती है, क्योंकि उसने तो पहले से ही सारी बातें साफ साफ कह दी थी। पापा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने आपकी बेटी को शादी के बाद काम करने से रोका था। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि भाई अपने कैरियर और घर में बराबर बराबर ध्यान दे, बस। इंदर, तुमने कभी किसी औरत को किसी मर्द से ये कहते हुए सुना है कि घर की तरफ और करियर की तरफ बराबर बराबर ध्यान दे? पापा, आप हमेशा अपनी लड़की की साइड लेते हैं। एक बाप होने के नाते अपनी बेटी की तरफदारी नहीं करूंगा तो फिर किसकी करूंगा? एक आदमी की पोजीशन बड़ी अजीबोगरीब होती है। सोसाइटी उसे डबल स्टैंडर्ड्स कहती है, पर वो कर भी क्या सकता है? एक बाप अपनी बेटी को खूब पढ़ाना लिखाना चाहता है, इस तरह से बड़ा करना चाहता है कि कल को वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। उसका पति भी अगर धोखा दे दे या तकदीर ने भी नहीं साथ दिया, फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन तुम मर्द की इमेज लेके सोसाइटी में अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते हो। तुम्हारी बहन कल को अगर तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो तो तुम्हें बड़ी खुशी मिलेगी, और अगर तुम्हारी वाइफ ज्यादा सक्सेसफुल हो तो तुम्हें बड़ी चुभन होगी। एक बेटा होने के नाते तुम्हारी मां तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, और जब तुम एक गर्लफ्रेंड के साथ होते हो तो वो गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए सबसे अच्छी औरत है। एक बात बताऊं इंदर, ये औरतों की दुनिया है। यहां पर आदमी के तौर पर पैदा होना गुनाह है। कुछ भी कहिए पापा, मेरी शादीशुदा जिंदगी तो बहुत खराब रही और मुझे इसका पछतावा भी है। लेकिन तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना? वो क्या? अरे मेरे जैसा बेहतरीन चेस पार्टनर और तुम्हारी बीवी का बाप। हाँ, वो तो है, और साथ में ये खूबसूरत घर भी, जो शायद मेरी बीवी के बाप का ही है। पापा, अगर डाइवोर्स के बाद आप मुझे यहां ना रहने देते तो शायद मैं और आप इतने अच्छे दोस्त न बनते जितने आप हैं। तुम मुझे अच्छे लगते हो इंदर, वो इसलिए कि जब तुमने मेरी लड़की को डाइवोर्स दिया था तो ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि गलती ना तुम्हारी है ना उसकी। जो बात तुम लोगों ने रियलाइज नहीं की थी वो ये थी कि तुम दोनों ये चाहते थे कि अगला तुम्हारे इशारों पर नाचे। शादी को बनाए रखने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। शायद आप ठीक कहते हैं पापा। रिटायर होने से पहले मैं पुलिस में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। जिंदगी भर मैंने सही और गलत के बीच में निर्णय किया। यह जरूरी नहीं कि हत्यारा उस आदमी से ज्यादा गुनहगार होगा जो मारा गया होगा। मरने वाले ने भगवान जाने ऐसा क्या किया होगा कि वो उसका खून करने के ऊपर मजबूर हो गया।
होती है, तुम कभी अटेंड करती हो? हाँ, कल मैंने अटेंड की थी। चलो ना, उठो ना बाबा। और कभी तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने अपनी पढ़ाई में कितना कुछ मिस कर दिया? किसी और से जाकर ये सब कहना तुम और लेक्चर्स अटेंड करोगी। ऐसी बात नहीं है। पता है, हमारे सेक्शन में एक नए चिकने लड़के ने एडमिशन लिया है और सुना है कि वो 9 बजे इंग्लिश लेक्चर अटेंड करता है। हाँ, चलो ना, उठो ना प्लीज। तुम्हारे इंग्लिश टीचर से जरूर उसे प्यार हो गया होगा। नहीं नहीं, हमारा टीचर तो आदमी है, आदमी। हाँ। तो क्या हुआ? अरे तो क्या, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं कैसे जाऊंगी? ऑटो रिक्शा में, और क्या? हाँ, ऑटो रिक्शा में। दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, तो 30 रुपए हम क्यों बर्बाद करें? पैसे तो मुझे ही खर्च करने पड़ेंगे आयशा, तुम्हारे पैसे तो बचेंगे। और तुम्हारे पैसे बचाने के लिए मैं 1.5 घंटा पहले निकलूं? तुम्हारे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे बच गए, तुम्हारे पैसे बच गए, बात तो एक ही है ना? तुम्हारे पैसे, मेरे पैसे, है ना? हाँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ना तुम्हें ना एक चीज देती हूँ। हाँ? तुम ना मेरा ये नया शर्ट पहन सकती हो। देखो ना कैसा है। ये किसने किया? शिखा, ये किसने किया? रूपाली ने। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे शर्ट को हाथ लगाने की? रूपाली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरा नया शर्ट स्पॉइल कर दिया। पता है, मेरे मम्मी ने दिया था मुझे प्रेजेंट। रूपाली नैयर, just wait and watch what I do to you. Okay? Action. Hi, Rupali. क्यों? चौंक गई ना? बिल्कुल भी नहीं। हैं? मुझे पता था कि जो चोट मैंने तुम्हें पहुंचाई है उसे छुपाने के लिए तुम बिल्कुल इसी तरह की हरकत करोगी, और तुमने ऐसी कोई नई हरकत नहीं की है जिससे कि मुझे ताज्जुब हो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने जो कपड़े फाड़े हैं, I mean फाड़े नहीं, बर्बाद किया है, उसे मैंने डिजाइनर वेयर में इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि मैं अपना दर्द तुमसे छुपा सकूं। हाय होप्स। वैसे भी तुमने मुझे बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। जाती कहाँ और बाकी है मेरा। मैंने वो ड्रेस इसलिए पहना था क्योंकि मुझे पार्टी में जाना था, बदला लेने के लिए नहीं पहना था मैंने। और अगर तुम्हें बदला ही लेना था तो मेरी कबर्ड में से कोई भी ड्रेस निकाल के पहन सकती थी तुम। ये क्या हरकत हुई? अरे ऐसी हरकत कोई इंसान नहीं, पागल ही कर सकता है, पागल। और तुम हो ही पागल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन आयशा नैयर की बहन ऐसी हरकत करेगी। मतलब किसी को चोट पहुंचाने के लिए वो इतनी गई गुजरी, इतनी खराब हो जाएगी कि वो कुछ भी कर सकती है। हाँ। तुमने ये कुछ भी क्या लगा रखा है? अगर तुम्हारे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है तो तुम ये कुछ भी कहने की कोशिश ही क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ये अपनी जीन्स को बरमूडाज में या फिर अपनी टी शर्ट को टैंक टॉप में बदलकर बहुत बड़ा तीर मार लेती हो? अरे तुम्हारी जो ये बेइज्जती हुई है ना, ये तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। अरे एक मिनट, तुम मुझे एक ऐसा मौका दो जिसमें मैं तुम्हें मजा चखा सकूं। हाँ बस। तुम ये बात भूल जाओ हैं? और शराफत से अपनी हार मान लो और जाके अपनी क्लास अटेंड करो। ओए, मेरी क्लासेस की तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम बस एक मौका दो। एक। क्या ये वो डिस्क्रिप्शन है जो तुमने अपने हाथों से अशोक के बारे में लिखा है। अच्छा, तो मेरे बारे में तुम काफी जानकारी रखती हो। एक मिनट, अभी बताती हूँ फटे। ला 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 ला। हाँ, 19 जनवरी 1995 आज अशोक से मुलाकात हुई एंड इट वाज इंस्टेंट केमिस्ट्री। अपनी जिंदगी में जिस शख्स की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया। वो शख्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डायरी को हाथ लगाने की? लाओ, मुझे दे दो। ले लो और जाके अपनी शक्ल आईने में देख के आओ। बेइज्जती के साथ इज्जत भी दिखाई दे रही है। लो, वैसे भी ये जेरॉक्स कॉपी है। ओरिजिनल तो मैंने ऐसी जगह रखी है जो तुम जिंदगी भर ढूंढ नहीं पाओगे। और तुम्हारे पर्सनल डायरी के पेजेस, I mean ढेर सारे पेजेस भी मेरे पास है। असली जिंदगी के ताजा खबरें एकदम फिल्म मैगजीन की तरह। आयशा, तुम बाय।
इसने तो सचमुच के पेजेस फाड़े। इस आयशा की तो तुम लोग यहाँ ही रुको, मैं अब भी आई, अब भी। शेखर, जल्दी आना। मेरे प्यारे भैया, मेरे इकलौते भैया। Shut up! यार कम से कम कॉलेज में तो तमीज से पेश आया करो। क्यों? मैंने तो सिर्फ तुम्हें हाय किया, हाय। हाँ, पर ऐसे सिर पे चढ़े जा रही हो जैसे बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ता है, क्यों? अपनी बहन के साथ इस तरह बात करते हैं? और वैसे भी यहाँ मेरी कोई इज्जत है? इज्जत? ये इस तरीके के कपड़े पहनोगी तो तुम्हें लगता है कॉलेज में तुम्हारी कोई इज्जत करेगा? क्यों? क्या खराबी है इन कपड़ों में? अच्छा भी क्या है भाई? तुम कपड़ों के बारे में क्या जानते हो? तुम तो उस सोसाइटी में से हो जो लोग सुबह कबर्ड खोलकर ऊपर पड़े हुए कपड़े पहन लेते हैं। उन्हें तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं होता। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुमसे कोई पूछे कि तुमने अभी क्या पहना है तो तुम तो वो भी नहीं बता पाओगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें प्लान करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे लोग हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और उन्हें हम निराश नहीं कर सकते। इसलिए हमें ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं जिसे डिजाइनर वेयर कहते हैं, और ये डिजाइनर वेयर है, समझे? यार बोलते बोलते तुम्हारा मुंह नहीं थकता क्या? लो कर लो बात। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि आज तुझे हुआ क्या है, तू कुछ बोल ही नहीं रही और तुम बोल रहे हो कि मैं आज ज्यादा बड़बड़ कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आयशा नैयर इस भूल को माफ कर देगी, ठीक है? लेकिन एक बात बताओ, हाँ? तुम यहाँ खड़े रहकर किसका इंतजार कर रहे हो? हाँ? शिखा का कर रहा हूँ यार। हैं? उसने कहा था मुझे यहाँ से पिकअप कर जाना। 2 बजे बुलाया था, अब तो 3 बज गए। वो अभी तक क्लास में से बाहर नहीं आई यार। क्लासेस? हाँ। लेकिन मैंने तो उसे आधा घंटा पहले कैंटीन की तरफ देखा था। हाँ। आधा घंटा पहले? हाँ। कैंटीन? उसने तुम्हें इतना इंतजार करवाया? वेरी बैड। लेकिन उसकी भी क्या गलती है? अगर मैं उसकी जगह होती ना तो मुझे तो लगता है तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ खड़े रहकर मेरा इंतजार करना पड़ता। क्यों भाई? अरे क्यों क्या? पता है उसके साथ इतना हैंडसम लड़का था, इतना हैंडसम। क्या नाम था उसका? हाँ, संजीव। लेकिन वो तो तुम्हारा दोस्त है ना? पता है फिर मैंने शिखा को कहा कि एटलीस्ट मुझे उससे इंट्रोड्यूस तो करवा दे। फिर उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, फिर 2-3 मिनट में उसके साथ बैठे रहे। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है। फिर मैं वहां से निकल गई। हाँ हाँ। आधा घंटा पहले? हाँ, उसकी क्लासेस तो 10 बजे तक ही खत्म होती है ना। अभी भी वो कैंटीन में ही बैठी होगी। हाँ जाओ, सच्ची। अच्छा मैं जाती हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। कह रहे होंगे कि कहाँ रहेगी ये आयशा नैयर। बाय, सी यू लेटर। सॉरी आई एम वेरी सॉरी। चलो पी लो फटाफट, गरम गरम है। एक मिनट, व्हाट इज दिस? दिखाओ ना। 1 मिनट। विशिंग हेयर। चलो कुछ मांगो फटाफट। मेक अ विश, कम ऑन। मेक अ विश, कम ऑन। क्या मांगा? मैं क्यों बताऊं? अरे बताओ ना क्या मांगा। नहीं। मैं बताता हूँ। हाय, शेखर, कम बैठ। मैं बताता हूँ इसने क्या मांगा होगा। इसने यही मांगा होगा कि इसने मुझे जहां इंतजार करने के लिए कहा था वहां मैं रुक कर, तंग आकर वहां से चला जाऊं। क्यों? गॉड शेखर, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। एक्चुअली मुझे वक्त का ख्याल नहीं रहा। मैंने तुम्हें 2 बजे आने को कहा और 1 बजे मैं संजीव के साथ यहाँ कैंटीन में आई। और उसकी एक कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है। हाँ, क्यों नहीं? जिसका बोरिंग बेवकूफ भाई हो, जिसे जब मर्जी चाहे जो जी चाहे काम करवा लो, जिसकी कोई कीमत नहीं, वो संजीव जैसे हैंडसम लड़के के सामने क्या टिक पाएगा? क्यों शिखा? खैर, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे 100% होश है मैं क्या कर रहा हूं। होश तो तुम्हें नहीं है। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो शिखा। अगर तुम्हें यहीं पे बैठना था तो कम से कम मुझे आकर बता दिया होता कि तुम बिजी हो। तुम मेरी बात तो सुनो। वेरी वेरी बिजी, यू नो। यार शेखर, तुम चुप बैठो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। संजीव से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। मेरी मर्जी है वो मैं करूंगा। You can't do it. एंड संजीव इज माय फ्रेंड, ओके?
और तुम ही हो जो इसके आगे पीछे घूम रही हो। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए, कि मेरी औकात वो ड्राइवर से ज्यादा नहीं है जो मैडम को छोड़कर उसके आने तक उसका इंतजार करता है। थैंक्स अ लॉट। एनीवे, कैरी ऑन। संजीव, आई एम वेरी सॉरी। अरे शिखा, कोई बात नहीं। शेखर की हरकत के लिए तुम माफी क्यों मांगती हो? वो मुझे लगता है तुमने उससे कुछ ज्यादा इंतजार करवा लिया, इसलिए इतने गुस्से में है। गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सब भूल जाएगा। तुम फिक्र मत करो। अच्छा चलो, एक बात बताओ, तुम किसकी जैसी हो? अपने पापा जैसी या फिर अपने मम्मी जैसी? पता नहीं, पर लोग कहते हैं कि मैं मामी जैसी हूँ। शेखर, 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 मेरी बात तो सुनो। शेखर, तुम खामखा बुरा मान रहे हो। खामखा? शिखा, मैं खामखा बुरा मान रहा हूं? तुम्हें समझ रहा है कि मुझे जो महसूस हो रहा है वो बिना वजह नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा ये रिएक्शन बेवजह ही है। हाँ तो फिर? ये इतनी बड़ी वजह भी तो नहीं है कि तुम सबके सामने कैंटीन में आकर मुझे बुरा भला कह जाओ, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो। ये वजह इतनी बड़ी भी नहीं है कि तुम इस तरह मुझ पर चिल्लाओ। चिल्लाऊंगा, मैं जरूर चिल्लाऊंगा, क्योंकि मुझे जो महसूस हुआ है वो बिना वजह नहीं है, समझी तुम? शेखर, तो शेखर, कम ऑन शिखा, अब ये चेहरा दिखाकर तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही इंसान हूं जो हमेशा हर वक्त तुम्हारे साथ हर काम में मौजूद रहता हूं। एंड नाउ यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, ओके? नहीं, नहीं। तुम एक बात साफ साफ समझ लो शिखा, तुम तुम्हारी हद पार कर चुकी हो। तुमने ही कहा था मुझसे, तुमने ही कहा था ना कि 2 बजे आके मुझे घर से लेके जाना, और तुम ये खुद भूल गई। क्यों? जानना चाहती हो तुम ये क्यों भूल गई? क्योंकि वो संजीव, वो लड़का जिससे मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया था, हाँ वही जिसने तुम्हारी एडमिशन में हमारी मदद की थी, तुम उसके साथ कैंटीन में जाके बैठी हुई थी और वो तुम्हें इंप्रेस कर रहा था, और तुम उसकी बातों से इतनी इंप्रेस हो गई कि तुम ये भूल गई कि तुमने मुझे वक्त दिया था। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया, ये तुम्हें अखर नहीं रहा है। तुम्हें दरअसल ये अखर रहा है कि मैं संजीव के साथ थी। तो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आइंदा मैं संजीव से कभी नहीं मिलूंगी। मैंने तो बस यही सोचा कि संजीव अच्छा लड़का है, और जब हम बातें करने लगे तो मुझे लगा कि हमारी पर्सनैलिटीज भी सेम है। बातों बातों में वक्त निकल गया, मैं भूल गई कि मैं तुम्हें आने को कहा। प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तुम भी ना जरा सी बातों पर गुस्सा। नहीं शिखा, ये बात जरा सी नहीं है। संजीव एक अच्छा आदमी नहीं है, वो बहुत चालू चीज है। वो पहले तो तुम्हें बहुत इंप्रेस करेगा और बाद में अपने असली रंग दिखाएगा, देखना तुम। पर शेखर, जब हम संजीव से पहली बार मिले थे तब तो तुमने कहा था कि तुम उसे अच्छी तरह से जानते भी नहीं, कि उसे तुम्हारी बस थोड़ी सी जान पहचान है। तुमने ये भी कहा था कि एडमिशन दिलाकर उसने बहुत अच्छा काम किया। हाँ शिखा। तो फिर अब कैसे कह रहे हो कि वो गलत आदमी है, वो गंदा है, वो चालू लड़का है? ये देखो शिखा, मैं उसको अच्छी तरह से नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको बिल्कुल ही नहीं जानता, और मैं उसको जितना जानता हूँ उससे ज्यादा जानने की ख्वाहिश भी नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि तुमने सोच लिया है कि तुम जितने जानते हो उससे ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने सोच लिया है कि वो गंदा है, चालू है, बस।
कम ऑन शिखा, उसके बारे में मैंने अपनी राय खुद नहीं बनाई है। वो एक अच्छा लड़का नहीं है। उसकी शक्ल की तरफ देख के ये पता चलता है कि वो कितना श्रूड और एक कनिंग लड़का है। अब वो कनिंग भी हो गया? हाँ है। शेखर, तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम एक इंसान को जज कर रहे हो? एक ऐसे शख्स के बारे में तुम राय जाहिर कर रहे हो जिसे तुम खुद जानते नहीं ठीक से। दिस इज नॉट डन। क्या मतलब? मुझे लगता है कि किसी के बारे में भी राय जाहिर करने का किसी को कोई हक नहीं। हर इंसान का अलग अलग ओपिनियन होता है। जो मुझे अच्छा लगता है हो सकता है वो तुम्हें बुरा लगे। अच्छा, तो अब तुम मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि संजीव एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं ही हूँ जो उसके बारे में बुरा सोचता हूँ। क्यों? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर संजीव एक अच्छा लड़का है तो उसके बारे में कुछ भी कहने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं क्या जलता हूँ उससे? मुझे नहीं मालूम। ये बात तो तुम्हें अपने आप से ही पूछनी पड़ेगी।